ब्रह्मचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुवीर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाली ऐसे सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। प्रभु जी हम आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि भगवान तो निरंतर हर व्यक्ति की रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता हम पहचान नहीं पाते, भगवान की महिमा को जान नहीं पाते। सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानती तुम्हें हुई जाए। भगवान के बन जाएं तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन संसार के बनना चाहते हैं फिर भी संसार के बन नहीं पाते, इसलिए प्रभु के बने। भगवान का नाम लेते सो मेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज भगवान जी को सदैव ही प्रणाम करते हैं, भगवान जी के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान जी का ध्यान करते हैं, तो अपने बस में हनुमान जी ने राम जी को कर लिया। राम की कथा होती है, हनुमान जी अवश्य आ जाते। श्रद्धा भक्ति सहित भगवान की सेवा करें। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, आपकी अच्छी भक्ति नहीं, तब तक भगवान जी मिलने वाले नहीं। भगवान किस रूप में आते कोई नहीं जान सकता, इसलिए पहचानने की आवश्यकता है। ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। कौन स्वरूप में आकर के भगवान जी मिल जाएं, कोई नहीं जान सकता। इसीलिए सदैव भगवान की सेवा करें, अतिथि का सत्कार करें, सभी का सम्मान करें। गरुड़ पुराण में भागवत में ऐसा आता है कि जो कोई मेहमान घर पर आए और टेढ़ी बेड़े नेत्र करें तो अंत समय में उनकी गिद्ध आकर के, गिद्ध नहीं होते, गिद्ध आकर के उनकी आंखें निकालते हैं। नरक का गामी जीव होता है, अनेक अनेक प्रकार के त्रास पाता है, त्रासना। इसीलिए कोई घर पर आए अतिथि तो यथाशक्ति सत्कार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, सभी का सम्मान करना है, सभी के प्रति स्नेह रखना है, तब भगवान जी कृपा करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट द्वेष त्याग करके, लोभ मोह अहंकार को त्याग करके भगवान के श्री चरणों में जाएं। क्योंकि बचपन आया नहीं रोक पाए, जवानी आई वो भी नहीं रोक पाएंगे, वृद्धावस्था आएगी वो भी नहीं रोक पाएंगे। हमारे बस में कुछ नहीं, शरीर प्रभु ने दिया है। कोई अभिमान करे कि सदैव हम जवान रहेंगे, हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। समय आने पर सने सने करके शरीर शिथिल हो जाता है और जीव कुछ नहीं कर पाता। तो सभी लोग भगवान की सेवा करते जाएं।
आज भगवत कृपा से भागवत का चतुर्थ दिवस है। महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान की पावन कथा सभी जन श्रवण कर रहे हैं और निरंतर ऐसी ही कृपा चलती रहे। तो आइए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए एक दो बार भगवान का स्मरण करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। ताली बजाते भगवान की सेवा करें। श्री राधे। बोलिए सावरे सरकार की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सभी लोग अपने मुखारबिंद से भगवान के नाम की महिमा का गान करें। खेती पाती बीनती हर घोड़े की तंग, अपने आप समारियो चाहे लाख लोग हुई संग। तो चाहे वो खेती हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे किसी प्रकार की सूचना हो, चिट्ठी पत्री, स्वयं जीव को संभालने की आवश्यकता है और भगवान के भजन को स्वयं करना पड़ता है। पड़ोसी भजन करेगा तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। और भगवान के श्री चरणों में मन लगाएं। अब कथा होती है तो देखा मैंने कल खूब भीड़ थी, अचानक अब कोई आया तो सब लोग उसे तरफ देखने लगते, उधर ही कौन आया। भगवान जी आए उनको नहीं देख रहे, कौन आया उनको देख रहे। इसके मतलब है कि अभी मन लगा नहीं। व्यक्ति चिल्ला रहा है डूब गए हैं डूब गए हैं डूब गए हैं, मानो कि अभी डूबा नहीं। यदि डूब जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा। जब मन भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा तब मन भगवान के श्री चरणों में रहेगा, फिर इधर उधर नहीं भटकेगा। तो इसीलिए मन कहाँ लगाना है? भगवान के श्री चरणों में। मेरा मन रखियो वृंदावन में, मेरा तन रखियो वृंदावन में। हमारा मन और तन भगवान के श्री चरणों में रहे तब भगवान कृपा करते हैं। और बताएं, जितनी ऊंची पढ़ाई होगी परीक्षा उतनी ही कठिन होती जाएगी। पहले पूजा बहुत करते हैं लेकिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अभी परीक्षा बड़ी हो रही है ना,
सने सने करके परीक्षा में जब पास हो जाएंगे तब बढ़िया पद मिलेगा। बोल गोविंद भगवान की। अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। संसार की नौकरी नहीं करना है, प्रभु की नौकरी करना है। बोल गोविंद भगवान की। कल सभी कथा में महाराज जी के मुखारबिंद से पावन कथा श्रवण कर रहे थे। अनेक अनेक कथाओं का सभी ने रस स्वादन किया। आगे मनमंत्रों की कथा आती है। कहते हैं कि एक गज था, गजराज बहुत बलशाली था, किसी को समझता नहीं था, वन में पलायन करता था। जब जाता तो अनेक अनेक प्रकार के सिंह पलायन कर जाते थे, कोई सामने नहीं आता था। बहुत बड़े परिवार के साथ रहता था। कोई मिलता कहता सुनो किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े तो मुझसे कहना। ऐसे जीव के साथ होता। जब शरीर में बल होता है, धन होता है, वैभव होता है, तब कहता है कि सुनो किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़े मुझसे कहना। और एक दिन ऐसा आता है स्वयं सहायता मांगता है कि थोड़ी सहायता कर दीजिए, चलने में समर्थ नहीं चल पा रहे। ये जवानी है पल भर का सपना, यहाँ कोई नहीं हमदम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करें। एक दिन की बात है, बहुत बड़ी गर्मी पड़ रही थी तो समस्त परिवार के साथ में एक सरोवर में गया है और स्नान करने लगा। जल पीने लगा, स्नान करने लगा। अब तो मदमस्त हो गया। इतना घूमा, सरोवर का जल मैला पड़ने लगा। और उसमें कौन बैठ रहा था? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और सभी लोग बोले कि राम नाम अति मीठा है, कि राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। और आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा सभी लोग बोले जिस मन में अभिमान भरा हो राम आए। हाँ राम कहाँ से आएंगे, राम कहाँ से आएंगे। जिस मन में अभिमान भरा हो राम कहाँ से आए। जिस मन से आएंगे, राम
अभिमान भरा हो राम कहाँ से आए। घोर अंधेरा जिस घर में मेहमान कहाँ से आए। मेहमान कहाँ से आएंगे, मेहमान कहाँ से आएंगे। और राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति तू जगा के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राधे। और सभी लोग बोले गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। ऐसी करी कमाई, ऐसी करी कमाई। हाँ गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म का करने वाला कर गया सदन कसाई। कर गया सदन कसाई, कर गया सदन कसाई। और पत्थर से हरि प्रकटे हैं प्यारे, पत्थर से हरि प्रकटे हैं, प्रकटा के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। राधे। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। महल न आने देना, या महल न आने देना। मन क्या है? भगवान का मंदिर है। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह इतना हो गया है कि ये भवन जो है कमरा है ये फुल हो गया। अब भगवान बैठे कहाँ? तो इसीलिए भगवान का भजन करना पड़ेगा जिससे दूर भाग जाए और प्रभु का इसमें आसन लग जाए। सभी लोग बोले मन भगवान का मंदिर है या मैल न आने देना। या महल न आने देना, या महल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला इस व्यर्थ गवा नहीं देना। इसे व्यर्थ गवा नहीं देना, इसे व्यर्थ गवा नहीं देना। और शीश दिए हरि मिलते, शीश दिए हरि मिलते झुका के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। आ जाते हैं राम मेरे बुला के बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। आज सरोवर में आकर के गजनी आकर के उत्पात मचा दिया। सने सने करके इतना पानी फेंकने लगा कि सारा जल था मैला हो गया। उसमें एक ग्रह रहता था, उसने आकर के तत्काल इसका पैर पकड़ लिया। इसने सोचा कि कोई साधारण जीव होगा,
उसने पैर पकड़ा, क्योंकि बहुत बल था इसके पास और अधिक बल था, इसलिए अभिमान भी ज्यादा था। सने सने करके उसने पूरा पग पकड़ लिया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उससे छुड़ा नहीं पाया। तब इशारा किया अपनी पत्नियों के तरफ, अपने परिवार के तरफ, आओ मेरी सहायता करो, सहायता करो। सब सहायता करने लगे, सने सने करके एक एक करके सब पलायन कर गए। कब तक भूख प्यास से यहाँ पर बैठे रहेंगे, कारण अब हम अधिक समय तक इनके साथ नहीं रह सकते। आवाज लगाता रहा, बचाओ बचाओ, रक्षा करो, कहाँ जा रहे? सभी ने कहा कि मुझसे वो ऐसा होने वाला नहीं, काफी समय हो गया, हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप उतना ही अंदर जा रहे हैं। एक एक करके सब पलायन कर गए। ऐसे ही जीव के साथ होता है, जब तक बल होता है, धन होता है, सब चाहते हैं, जैसे बल समाप्त हो गया, धन समाप्त हो गया, सब लोग छोड़ देते हैं। पता चल जाए कि बड़ी बीमारी बन गई, पहले तो सभी लोग देखने आएंगे, बहुत भीड़ लग जाएगी, फिर एक एक करके सब चले जाएंगे। अब कहेंगे चलो जब कुछ बात बन जाए तो फोन कर देना। अब बताओ, कोई सेवा नहीं करता, सने सने करके सब दिन सब चले जाते हैं। स्वार्थ बस सब भगवान का भजन करते, सब चले गए हैं। अब कोई जब नहीं रह गया, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। जब सुख में सुमिरन करता है तो दुख नहीं आता, लेकिन प्यारे सुख में प्रभु को भूल जाता है, इसीलिए कष्ट पाता है। पूरा परिवार छोड़ करके चला गया, अब कोई साथ देने वाला नहीं, क्योंकि संसार में अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। पहले कहते नौकरी लग जाए फिर कथा कराएंगे, फिर कहते सैलरी आ जाए फिर कराएंगे, सैलरी बढ़ जाए फिर कराएंगे, फिर कहते इकट्ठे हो जाए तब कराएंगे। बताओ, इकट्ठे तो हो ही नहीं पाते, एक दिन इकट्ठे हो पाते केवल, आप जानते ही होंगे। संसार में अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ेगा। अपना अपना कर्म, अपना अपना पाप, अपना अपना पुण्य जीव साथ लेकर जाता है, लेकिन जिस प्रकार कर्म करता है उसी प्रकार उसे जन्म मिलता है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो गंगा मैया के तट पर जन्म पाए, और किसी को जन्म नहीं हुआ फिर भी वो यहाँ पर आ गया। हमारा जन्म नहीं हुआ फिर भी हम आ गए, माता जी ने बुलाया। तो बड़े सौभाग्य का समय और बड़ा शरीर उत्तम, जिसने किसी तीर्थ स्थान पर जन्म पाया हो। राजस्थान में तो घी मांगे दे देते हैं राजस्थान तरफ, लेकिन गंगा जल मांगे नहीं देते, बोले गंगा जल नहीं है, घी ले जाओ। अब कोई मांगने जाएगा तो 2-4 बूंद देंगे केवल, थोड़ा सा, इतनी मान्यता है। हम लोग पास रहते फिर भी गंगा स्नान नहीं कर पाते। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी, पापापहारी दुरितारी तरंगधारी, शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी, झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी, गंगं पुनातु सरतम शुभकारी वारी। बोल गंगा मैया की। आज पावन पर्व में चल रहा है माघ का महीना, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद में माघ का महीने लग जाता है। आज जब कोई साथ देने वाला नहीं मिला, तब सोचा क्योंकि प्रभु के सिवा संसार में और कोई नहीं है, जौ भर सूण रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारे। सूक्ष्म सूण रह गई है, सतकाल गए हैं,
एक पुष्प था, कमल पुष्प तोड़ लिया, भगवान के सन्मुख किया कि प्रभु, क्योंकि भगवान कहते हैं सदैव हमें पत्र पुष्प ही प्रिय है, लेकिन श्रद्धा स्वरूपेण चढ़ाए जाए, लेकिन कर्म उस प्रकार करना चाहिए भगवान ने जिस प्रकार दिया, क्योंकि श्रद्धा भगवान की सेवा में खत्म हो जाती है। अब लड़के की शादी हो, फिर देखो जैसे कथा आई गरीबत प्रारंभ हो गई। अब लड़के के शादी वाले आ जाएं, फिर देखो किताबें खोल खोल रखते, देखो इतना अकाउंट में इतना पैसा, इतने प्लाट पड़े, ये इतना खेत हमारे पास, और 25 लाख देते रहे वो। अब फिर कहते बहू खाना नहीं देती, लड़के को तो पहले बेच दिया, अब खाना कहां से दे। समय बिगड़ गया। पहले संबंध होते थे प्रेम के, स्नेह के, तब बढ़िया व्यवस्था बनती थी। बार बार लड़की को देखने जाते, पसंद ही नहीं करते, पूरा परिवार देखता, बहू भी कहती खूब देख लो, हम भी आएंगे तुमको सही प्रकार देख लेंगे। क्यों? पहले जिसके साथ विवाह हो जाता था उस चाहे जीवन पर्यंत उसी के साथ रहते थे, इसने से कभी लड़ाई नहीं होती। अब 100 बार देखने जाते हैं, 2 महीने नहीं काट पाते, लड़ाई प्रारंभ हो जाती। बोल गोविंद भगवान की, क्योंकि तब श्रद्धा थी, स्नेह था, प्रेम था, विश्वास था। अब समाप्त हो गया, अब केवल ये रह गया। मैंने देखा मेनू लिख के आता, इतने समय नाश्ता चाहिए, ये चाहिए, इतने मान, इनको इतने पैसे चाहिए, इतने कपड़े चाहिए। अब बताइए, ऐसी लिस्ट भेजते हैं कि दमान दुकान खुली हो, फिर बहू खाने नहीं देगी क्योंकि बहुत पैसे पैदा दे चुकी है। अब आराम करो भाई, सासू माँ बनावे, बहू को खिलावे। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए श्रद्धा बनाए रखें, सभी के साथ विश्वास बनाएं, किसी के साथ विश्वासघात न करें, प्रेम बनाएं, भगवान सदैव कृपा करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज एक पुष्प तोड़ करके संसार की आस जो छूट गई तो प्रभु से आस लगाई, और भगवान से बोला। सभी लोग बोले कि मेरा कोई ना, हे प्रभु जी, बिहारी जी, कि मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, लाल सवरिया मेरे, लाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। सावन सरकार की सभी लोग बोले प्रभु दीन बंधु हितकारी, ओ प्रभु दीन बंधु हितकारी। हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। प्रभु दीन बंधु हितकारी, हम आए शरण तिहारी। का तो जन्म हे प्रभु
काटो जन्म मरण के मेरे घनश्याम सवरिया मेरे काटो जन्म मरण के मेरे घनश्याम सवरिया मेरे जय जय सभी लोग बोले विषयों के जाल में फंस कर विषयों के जाल में फंस कर हे नाथ हम विषय वासना के जाल में फंस गए इसलिए प्रभु आपको पहचान नहीं पाए विषयों के जाल में फंस कर प्यारे विषयों के जाल में फंस कर मोह माया के पाल में पड़ गए मोह माया के पाल में पड़ के पाए नाथ हे समरिया पाए नाथ है कष्ट घनेरे घनश्याम समरिया मेरे पाए नाथ है कष्ट घनेरे घनश्याम समरिया मेरे मेरा कोई ना प्रभु जी मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम समरिया मेरा कोई ना सहारा ताली बजाए भगवान की सेवा करे समरिया जय जय श्री राधे बोलिए सावरे सरकार की एक पुष्प लेकर भगवान की तरफ किया प्रभु मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे घनश्याम संवरिया मेरे कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से थोड़ा समय परमात्मा के लिए निकालना चाहिए जिस प्रकार से भोजन के लिए समय निकालते हो सोने के लिए निकालते हो अपने व्यापार के लिए समय निकालते हो उसी प्रकार थोड़ा समय प्रभु के भक्ति के लिए निकालना चाहिए मनुष्य का जन्म पुनः मिला कर न मिला कोई नहीं जान सकता बड़े भाग मानुष तनु पावा बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा बड़े भाग मानुष तनु पावा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री
बड़े भाग मानुष तनु पावा। अरे वहां कोई रिश्वत चलने वाली नहीं कि मनुष्य बना देना, बढ़िया कुल में जन्म देना, अच्छा शरीर देना। डायबिटीज बन जाती, रसगुल्ला नहीं खाते। सब लिखा है, यहाँ तक कि लिखा है खाना खाते आधा छोड़ देते। हम तो मिर्ची नहीं खा पाते, क्या करें। आधा छोड़ देते हैं तो उतने दिन तक आपको मालूम क्या करना पड़ता, भोजन नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि 1 वर्ष तक चारपाई पर पड़े रहे और अन्न का दाना मुख में नहीं गया। वही था जो आप छोड़ करके भाग गए थे। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत लोग गुस्सा में खाना ही नहीं खाते, खाना पर गुस्सा दिखाते। भगवान का कोई बात नहीं, ये जुड़ गया। अब तुम्हारा अंत समय जब आएगा तो 6 महीना पहले से भोजन नहीं देंगे, क्योंकि भगवान के हाथ में डोरी है श्वास की, और फिर भी इतना अभिमान। बोल सावरे सरकार की जय। अरे जय जय श्री राधे। भगवान की आस लगाई, कहा कि प्रभु आप हमारे हैं, एक बार अच्छा करो। क्योंकि भगवान दौड़ पड़े, जहां भक्त मेरो पग धरई। भगवान कहते हैं जहां भक्त मेरो पग धरई, तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान दौड़ पड़े हैं, पीताम्बर गिर गया है, आए हैं। आकर के भगवान ने गज को उबारा है, साथ में खिसता हुआ गृह भी आया। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका मुख था वो चीर दिया और मुक्त कर दिया। किसी ने पूछा महाराज जी, गज ने आपकी पुकार लगाई, आपको बुलाया, आपने गृह को पहले मुक्त किया, अपनी शरणागति दी। कहा कि हमारे भक्त के हमारे बात छोड़ दीजिए, हमारे भक्त के भी कोई यदि चरण पकड़ लेता है तो सबसे पहले उसका उद्धार करते हैं। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान का एक नाम है वो भक्त वत्सल भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सभी के ऊपर कृपा करते हैं, सबकी भगवान रक्षा करते हैं, केवल उनकी शरणागत जाएं। शरणागत हुई काहुन त्यागा। जो शरणागत प्रभु की आता है भगवान उसे बिल्कुल छोड़ते नहीं, अपना बना। आज मुक्त कर दिया है। पूछा महाराज जी कौन थे? बोले हाहा हु नाम के 2 गंधर्व थे, सदैव ही सबको हंसाया करते थे। एक दिन की बात है, ऋषि स्नान कर रहे थे, देवल ऋषि महर्षि। अचानक आकर के डुबकी लगाई, पैर पकड़ लिया, डर गए बेचारे, पसीना पसीना हो गए, बाहर निकल करके आए। हंसने लगा, महाराज जी डर गए? सत जी ने कहा हमारे तो प्राण निकल गए और तुम कहते डर गए। जाओ श्राप देते हैं, तुम ज्यादा पैर पकड़ने के इच्छुक हो, गृह हो जाओ। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करें, इतना सो मैंने ऐसा अपराध नहीं कर दिया, क्षमा कर दीजिए। कहा इसी प्रकार यदि आप चरण पकड़ते रहे, पैर पकड़ते रहे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोले गृह कौन थे? गजराज कौन था? जानना चाहता हूं। तब बताया कि इंद्रदुम्न नाम का राजा था, बड़ा अभिमानी। महर्षि अगस्त्य जा रहे थे, भगवान स्वरूप होते हैं, संत ने प्रणाम किया, न उनका कोई अभिवादन किया, श्राप दे दिया। अरे इतना मदमस्त हो गया है, जा तू गज हो जा, हाथी हो जा। राजा महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, कैसे उद्धार होगा? कहा जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारी भक्ति सदैव उर्मे बनी रहेगी, आप अपनी भक्ति को नहीं भूलेंगे। और उसी भक्ति के बल पर आज भगवान को बुलाया और कल्याण हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अधिक भक्ति करते हैं उनको पहले की भी बातें याद आती हैं, स्वप्न भी अच्छे आते हैं। भगवान की सेवा करते, जो सायंकालीन वेला में सुबह कोरता है भगवान का भजन करता है, सायंकालीन वेला में भगवान का स्मरण करके जो शयन करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती।
और आजकल फेसबुक चला करके सोएंगे, फिर उल्टे सीधे सपने देखेंगे। भगवान का भजन करके सोए, माता पिता का आशीर्वाद लें, कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बोले सावरे सरकार की जय हो। सभी लोग बोले, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले मुरलिया वाले मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले। और जीवन है प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। क्योंकि भगवान के हवाले जिनका जीवन हो वही अपने मुखारबिंद से भगवान का नाम उच्चारण करे और वही ताली बजाने आराम से बैठे रहे। अरे सभी का जीवन भगवान के सहारे। सब लोग बोले, जीवन है प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले। जीवन है प्यारे, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथन की, हे राम जी, हे घनश्याम जी तेरे हाथ की। हे राम जी, हे घनश्याम जी, हम तो कठपुतली हैं, इसीलिए कृपा करें। हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की। हम कठपुतली, हे सबरिया, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की। और चाहे तू जैसे न डाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न डाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। और बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी कि गोपाल जी बंसी हाथ में लेकर रखते हैं
और प्रभु तो जब सोते हैं फिर भी बंसी साथ ही रहते हैं। हम हैं बंसी तेरे अधरन की, हम है बंसी तेरे अधरन की, हम हैं बंसी है सामने, हम हैं बंसी तेरे अधरन की, हम है बंसी तेरे अधरन की, 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 हम हैं बंसी तेरे अधरन की, हम है हैं बंसी तेरे अधरन की। और चाहे चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। याद है अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, ये सामने अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, और प्यारे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। सभी लोग बोले जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए सावरे सरकार की जय जय श्री राधे। और जीवन है तेरे हवाले मुरलिया